हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीस सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैथ सॉल्यूशंस एंड फन यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म किया था। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा था, उसके सारे एमसीक्यू, सारे बेसिक्स लेक्चर जो भी थे हमने कवर कर लिए थे। आज उसी की एप्लीकेशन है। जो हमारे पास टॉपिक है आज, हाइट एंड डिस्टेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसको आप बोल सकते हो कि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको अलग से चैप्टर का नाम दे दिया हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन एक तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। मेरे पास एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का पैटर्न रहता है, मैं पहले बता देता हूँ। फिर सीधे हम सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, इस पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक्सपेक्टेड हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं आगे, सबसे पहले आपने सीधे सीधे लर्न रखना है। कुछ आपके पास रेशियोज़ होती हैं, जैसे आपके पास ये एक, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट इट बी ए बी सी। मैंने इसको ले लिया ए बी सी। यहाँ पे मैंने एंगल कितना ले लिया, सपोज़ यहाँ पे मैं एंगल ले लेता हूँ कितना, 30 डिग्री। मैं इसका क्या कंसेप्ट है इस डायग्राम का मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है tan 30 किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। ये आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। सीधे सीधे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया हुआ है, वहाँ से आपने वैल्यू लिख ली। और आपको इतना भी पता है, आपको पता है परपेंडिकुलर, इस तरह से आपको पता है साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज के। और tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस के। इसको ध्यान में रखना, tan होता है परपेंडिकुलर अपन बेस के इक्वल। तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरे पास, बेस है। आपको पता है एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 1 है। तो मतलब इसका क्या मतलब, ये साइड मेरी कितनी है, इसकी रेशो कितनी है, 1। अगर मैं सीधे सीधे लिख लूँ तो ये मेरे पास क्या, 1। ये साइड है, इसकी रेशो ए सी मेरे पास क्या है, 1 रेशो है। ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं है कि 10 मीटर है 20 मीटर है, बस ये इसकी रेशो है। और उसके बाद बेस कितना मेरे पास, √3 बेस होता है हमारे पास। ये मेरे पास थीटा के एंगल के सामने आ गया परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने आ गया हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो बेस। वो बेस कितना मेरे पास, √3। क्या मैं अब हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, तो मैं पीजीटी यूज़ करके, पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ करके मैं ए बी की वैल्यू को निकाल दूंगा, मतलब हाइपोटेन्यूज को निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, 2। मतलब मैंने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, जो मेरे पास बेस होता है, जो मेरे पास परपेंडिकुलर होता है, और जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज होता है, इनकी क्या रेशो होती है, आपने अभी निकाली। बेस क्या हमारे पास, √3। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 1 है। और हाइपोटेन्यूज कितना मेरे पास, 2 है। तो आपने रेशो निकाल दी, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रेशो होती है, √3 रेशो 1 रेशो 2। ये आपको कंसेप्ट आगे यूज़ होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर लूँ, अगर मैं 30 डिग्री की जगह पे 45 कर लूँ, अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस 30 की जगह पे अगर मैं एंगल को चेंज करता हूँ, तब मेरे पास क्या केस बनेगा। मैं एक बार रब कर लेता हूँ इसको, फिर बताता हूँ। और इस 1 और 2 भी मेरा, अगर मैं इसको साइड कर लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एंगल कितना ले लूँ, 45, तो आपको पता है tan 45 किसके इक्वल होता है, tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। क्या 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो tan होता है किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। मतलब ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास क्या है, बेस है। अब उसके बाद आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर भी कितना है, 1 है। ये परपेंडिकुलर भी मेरे पास कितना है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर 1 है, और बेस भी मेरे पास क्या, 1 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। पीजीटी लगा लेना आप। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर, पहले मैं बेस लिख लेता हूँ, फिर परपेंडिकुलर बेस रेशो परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेन्यूज। बेस क्या मेरे पास, 1, परपेंडिकुलर क्या है, 1, और हाइपोटेन्यूज क्या, √2।
तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो के आगे मेरे पास 1:1/√2 ये इसकी रेशो है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 1 का ये मतलब नहीं है कि इसकी लेंथ 1 है। जैसे AC है मेरे पास, ये ऐसा नहीं कि ये 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये रेशो है हमारे पास 1:1/√2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर लूँ, जैसे मैंने 30 डिग्री किया, 45 किया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर 15 ले लूँ एंगल, अगर मैं यहाँ पे एंगल 15 ले रहा हूँ, मैं इसको रब कर, अगर मैं यहाँ पे एंगल 15 डिग्री ले लूँ, ये मेरे पास 90 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, ये मेरे पास 75 होगा। ये मेरे पास कितना होगा, 75 डिग्री होगा। अब मुझे क्या करना है, ये 15 डिग्री मेरे पास, आपको सीधे सीधे पहले पता होना चाहिए कि tan 15 डिग्री किसके इक्वल होता है। tan 15 डिग्री मेरे पास किसके इक्वल होता है, √3 - 1/√3+1। मेरे पास tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/√3+1। जैसे मेरे पास tan 45 किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा 1 के, वैसे मेरे पास tan 15 किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या आ रहा है, tan, ये मेरे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। आपको पता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया और ये मेरे पास क्या है, बेस है। आपके पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, √3 - 1, और ये मेरे पास क्या आ गया, बेस, √3+1। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगेन मैं PGT लगाऊंगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाऊंगा। आप लगा सकते हो इस तरह से, √3 - 1 का स्केयर, इसका स्केयर मैंने कर दिया, प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्केयर अगर मैं कर लूँ तो वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्केयर के। ये स्केयर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ A - B का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, A स्केयर प्लस B स्केयर माइनस ट्वाइस A × B, और ये अंडर रूट एज इट इज़ चल रहा है। अगेन 3 + 1 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2√3 आएगा, 3 का स्केयर प्लस 1 प्लस 2√3। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 2√3 माइनस का और यहाँ पे प्लस का है। दीज बोथ टर्म कैंसिल आउट ईच अदर, और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 मेरे पास क्या आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 8, और 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2, 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। कुछ नहीं करना है आपने, सिंपली क्या करना है, 8 के फैक्टर ले लेने हैं। ये जो आपके 8 के फैक्टर आएंगे, जैसे आपके पास √8 था, 8 की जगह पे आपने क्या लिखना है, 2 × 2 × 2। मैंने क्या लिखना है, 2 × 2 × 2, और जो फैक्टर मेरे सेम है, जो फैक्टर मेरे कॉमन है, वो मैंने बाहर ले लेना है। तो मैंने ये 2 में से 1 को बाहर ले लेना और 1 को गायब कर देना है। इस 2 को मैंने बाहर ले लिया और 1 को गायब कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ यही 2 बचेगा, तो 2√2 आ गया। अब मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या आया हुआ है, 2√2। तो अब मेरे पास यहाँ से रेशो निकल गई है, बेस की रेशो, परपेंडिकुलर की रेशो और हाइपोटेन्यूज की रेशो निकल गई है। सिमिलरली आप tan 75 भी निकाल सकते हो, वो भी इजीली इसी मेथड के साथ, सेम प्रोसीजर के साथ आप निकाल सकते हो। सो गाइज अब हम क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर हर एक कंपेटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें एक टावर दिया हुआ है। क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमें एक टावर दिया। सबसे पहले ये मेरे पास एक टावर आ गया, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है ग्राउंड में। ये मेरे पास एक टावर है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, टावर है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास टावर की कुछ हाइट होगी, लेट इट बी h। और ये जो टावर का बेस है, यहाँ से लेके यहाँ मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया, हमें वहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। वहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एलिवेशन कितना दिया हुआ है, ये भी हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें पूछ क्या रहा है, अब यहाँ पे हमें एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या करना है, इस टावर की हाइट निकालनी है।
वैसे तो इसको करने के बड़े सारे मेथड हैं, आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक उठाएंगे, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आपके पास एक चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आप बोल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, आपके पास एक चैप्टर होगा, वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे, लेकिन बेसिक मेथड के साथ। लेकिन आपको पता है हमारे पास एग्ज़ाम में, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, हमें क्वेश्चन को भी लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? ट्रिक्स के साथ करेंगे। आपको पता है, मैंने आपको बताया tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। और आपको पता है tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस के। इसका क्या मतलब हुआ? जो मेरे पास 1 है ये परपेंडिकुलर है, और जो 1 है वही बेस है मेरे पास। मतलब ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास जो बेस है ये 1 है, और परपेंडिकुलर भी क्या है? 1 है। अगर मेरे पास बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, ये मुझे दिया हुआ है, यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया। और आपको क्या दिया हुआ है? लेकिन एक्चुअल में ये जो 1 है किसके इक्वल है? जो एक्चुअल में आपका बेस है वो 30 के इक्वल है। अगर मैं इस 1 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, या आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं और सिंपल कर दूँ, जो आपका 1 रेशो है, यहाँ पे जो आपका 1 है, 1 रेशो किसके इक्वल है? 30 के। तो 1 रेशो 30 के इक्वल है, यहाँ पे भी आपका 1 है, मतलब ये 1 भी किसके इक्वल होगा? 30 के, क्योंकि एक रेशो आपकी किसके इक्वल है? 30 के। तो मतलब ये 1 रेशो किसके इक्वल है? 30 के, 30 मीटर के, ये आपको मीटर में दिया हुआ है। तो हाइट आपकी निकल गई टावर की, हाइट क्या आ गई आपकी? 30 मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास हाइट क्या आ रही है? ये आपका रिक्वायर्ड हाइट होगी टावर की। होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज़ 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। सबसे पहले हमें एक वर्टिकल टावर दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या टावर है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या टावर है, और ये मेरे पास क्या होगा? टावर की हाइट होगी। लेकिन बात वो किसकी कर रहा है? शैडो की कर रहा है। अगर मेरे पास ये टावर है, इसकी शैडो कहाँ पे? यहाँ पे बनेगी। इस टावर की शैडो कहाँ पे बनेगी? ये मेरे पास क्या शैडो है। अब हमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज़ 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। जो मेरे पास टावर की शैडो है वो 1/√3 टाइम्स है किससे? जो टावर की हाइट है। मतलब अगर मेरे पास टावर की हाइट 1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो मेरे पास शैडो है वो 1/√3 है। ये मेरे पास 1/√3 तभी होगी अगर मेरे पास टावर की हाइट कितनी होगी? 1 होगी। ये जो मेरे पास शैडो है ये 1/√3 तब होगी अगर मैं 1/√3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तभी मेरे पास 1/√3 आएगा। मतलब ये 1/√3 तब होगा जब मेरे पास ये जो हाइट है टावर की ये क्या होगी? 1 होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये एंगल पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में, ये हमें एंगल पूछ रहा है थीटा। कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे हम। सबसे पहले आपने क्या करना है? tan थीटा आपको पता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है? हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस के। परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है और बेस कितना मेरे पास? 1/√3। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया? √3। tan थीटा किसके इक्वल आ गया? √3 के। और tan थीटा मेरा √3 कब होता है? जब थीटा मेरा कितना होता है? थीटा जब मेरा कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये मेरे पास जो एंगल आ गया यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। सो गाइज अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा ये। हमें दिया हुआ है, सबसे पहले आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। ए ट्री इज़ ब्रोकन बाई विंड इफ़ द टॉप ऑफ द ट्री स्ट्रक्ट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक मेरे पास ट्री था, यहाँ से वो ब्रेक हो गया है, और ये मेरे पास ट्री था यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ट्री है, इसकी हाइट है, ये मेरे पास हाइट है ट्री की। ये ट्री क्या हुआ? यहाँ से ब्रेक हो गया है। ये जो इसका पार्ट है, इतना सा इसका पोर्शन है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, और ये ट्री आपका जब यहाँ से ब्रेक हो तो ऐसे नीचे गिर गया, और जो एलिवेशन बन रहा है हमारे पास कितना बन रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। अब हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ क्या रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इस ट्री की हाइट निकालनी है। सबसे पहले आपको पता है एंगल क्या गिवन है? आपको एंगल क्या गिवन है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/√3 के। ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, ये मेरे पास बेस आ गया। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया है, बेस भी आ गया, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। मैं कैसे निकालूंगा? PGT लगा दोगे आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है? 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये मैं यहाँ पे रूट में ले लूँगा, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 2 आ गया। यहाँ पे भी जो मेरे पास हाइट है वो कितनी आ गई? 2 आ गई। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? 1,
बेस कितना मेरे पास √3, मतलब ये मेरे पास √3 है, ये रेशो में मेरे पास √3 है, ये 1 है और ये 2 है। लेकिन एक्चुअल में जो मेरे पास बेस है, यहाँ से मेरे पास बेस √3 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी है बेस की, वो 30 मीटर है। मतलब √3 को मैं 30 मीटर लिख सकता हूँ। आप बोल सकते हैं कि √3 किसके इक्वल है, 30 मीटर के। अगर √3 30 मीटर के इक्वल है तो 1 रेशो, अगर √3 30 मीटर के इक्वल तो 1 किसके इक्वल होगा, 30/√3 के। यहाँ तक आपको पता चल गया। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये हाइट निकालनी। कैसे नहीं, मतलब यहाँ पे मेरे पास 1 रेशो है और ये जो मेरे पास कितना है, ये आपको यहाँ पे निकाला होगा, जितना ये है उतना ही ये है। ये मेरे पास कितना है, 2 रेशो है। ये 2 रेशो प्लस 1 रेशो कितना हो जाएगा, 3 रेशो। तो ये पूरा कवर हो रही है मेरे पास हाइट। मतलब 3 रेशो किसके इक्वल हो जाएगी, 30/√3 × 3 के। तो मेरे पास क्या आ गया, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, क्या मैं √3 को 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ। डेफिनेटली मैं इसको 30/√3, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, और √3 से √3 मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या है इसका, 30√3, जो मेरा साथ में मीटर भी लग जाएगा। 30√3 मेरा क्या होगा, इसकी जो ये इसकी हाइट है जो टावर की, इस ट्री की जो मेरे पास हाइट है वो क्या होगी, 30√3 मीटर। आगे हमारे पास थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अभी हमने पहले किया। द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स इट्स साइड्स, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इसका आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइज़, हमारे पास आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमें दिया हुआ है इस तरह से, हमें काइट दी हुई है और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, जो काइट जो उड़ रही है, जिस डोर के साथ उड़ रही है, उसकी हमें लेंथ क्या दी हुई है, 100 मीटर। यहाँ से कोई एक पर्सन है मेरा, कोई भी एक पर्सन है यहाँ से, वो क्या कर रहा है, काइट को उड़ा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये मेरी काइट है 100 मीटर है। और मुझे बोल क्या रहा है कि जो काइट की हाइट है वो निकालनी है मुझे। काइट की हाइट सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है मुझे ये हाइट निकालनी है। इस काइट की यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट निकालनी है। सबसे पहले जो आपके पास गिवन है मैं उसको यूज़ करूँगा। मुझे 30 डिग्री गिवन है एंगल, तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। ये परपेंडिकुलर आ गया, ये मेरे पास बेस आ गया। उसके बाद अगर मेरे पास ये आ गया तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अभी आपने पीछे निकाला था, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये किसके इक्वल है, 2 के। तो आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि आपकी जो 2 रेशो वो किसके इक्वल है, 100 मीटर के। तो 1 रेशो किसके इक्वल होगी, 100/2 विच इज़ इक्वल्स टू 50 मीटर। और यहाँ से आपकी जो परपेंडिकुलर कितना है, ये यहाँ से आपने देखा tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। मतलब परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है, √3 है। तो ये 1 रेशो किसके इक्वल आ रही है, आपकी हाइट किसके इक्वल आ रही है, 50 मीटर के। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आप आज का सेशन कनेक्ट कर पाए होंगे। और मैं आपको बता दूँ आज का सेशन जो था ये काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन थे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट सेशन में मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले आऊँगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ले आऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर किया होगा। थैंक यू सो मच।